Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Advanced Learning. Today we will do previous year question paper solving session for SSC CGL and UP Triple SC. जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स, एक्टिव, पैसिव, ट्रांसलेशन एरर वगैरह सारे दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं. So let's start this session. Select the wrongly spelled word. Question number 1 है select the wrongly spelled word. Contemporary, cooperation, controversial या conquer. इन सब में कौन सा wrongly spelled word है? तो देखेंगे आंसर इज ए. कंटेम्प्रोरी की स्पेलिंग गलत है. कॉन्टेम्प्रोरी की स्पेलिंग इसमें दी हुई है CONTAMPORARY, जबकि कंटेम्प्रोरी की स्पेलिंग होती है CONTEM, न कि TAM. कंटेम्प्रोरी मीन्स होता है लिविंग और अकरिंग एट द सेम. मतलब आप ही कंटेम्प्रोरी क्या होता है कि मेरे कंटेम्प्रोरी वो मेरे बैच का था, मतलब मेरे ही समकक्ष था, जो आपके ही लिविंग, आप जब कोई इंसान है उसके समकक्ष वो अगर कोई और है यानी उसी के समय में वो भी साथ पढ़ता था, तो वही उसको कहते हैं कंटेम्पररी. इट मींस लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम. ठीक है. कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन मींस होता है सहयोग, होता है आपसी सहयोग. कंट्रोवर्शियल मींस विवाद होता है, और कॉन्क्वर मींस होता है जीतना, किसी भी चीज को जीतना. क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. पैसिव फॉर्म में इसमें को बताना है. एट नाइट लॉक द आउटर गेट. द आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड टू बी लॉक्ड एट नाइट. द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट. लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट. द आउटर गेट इज लॉक्ड एट नाइट. इसमें क्या लिखा? एट नाइट कॉमा लॉक द आउटर गेट, मतलब रात में आउटर गेट को, जो बाहरी गेट है, उसको आप लॉक कर दीजिए. तो इसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड टू बी लॉक्ड एट नाइट, या आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, और लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, या द आउटर गेट इज लॉक्ड एट नाइट. तो आंसर देखेंगे. आंसर है ए. क्यों ए है, बाकी क्यों नहीं है? पहले एक और समझेंगे. द फॉलोइंग रूल शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल चेंजिंग एक्टिव फॉर्म टू पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, जो कि मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूँ एडवांस लर्निंग ऐप पे. जो बच्चे पेड कोर्स लिए हैं वो पढ़ सकते हैं, वहां पे पूरा रूल सहित है, उसमें एग्जांपल दे के बताया. लेकिन यहाँ भी मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा. द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस हैं वो बदल जाते हैं एक दूसरे से. और ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड. जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना इंटरचेंज होते हैं तो जो वर्ब भी होता है वो भी चेंज होता है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है. और विल बी, और या तो पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का काम करता है इन द पैसिव वॉइस. समझ में आया? ऑप्शन ए इसीलिए सही आंसर है. देखिए ऑप्शन ए क्या था? द आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड टू बी लॉक्ड एट नाइट. द आउटर गेट को बंद करने का रिक्वेस्ट किया गया था रात में. समझ में आ रहा है? द आउटर गेट टू बी लॉक्ड एट नाइट नहीं, क्योंकि एट नाइट लॉक द आउटर गेट, यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है या क्या किसी को डायरेक्शन दिया जा रहा है, इसीलिए रिक्वेस्टेड लग रहा है. ठीक है, पैसिव फॉर्म में. ठीक है, रिक्वेस्ट का क्या बोलते हैं? आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड टू बी लॉक का लॉक्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो गेट था वो सब्जेक्ट हो गया, और नाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मींस क्या होता है? ये हमेशा ये अल्टरनेट ईयर में या अल्टरनेट शिफ्ट में ये वर्ड रिपीट करता है आप लोग को. ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मींस क्या? फाइट होता है, विक्ट्री होता है, अटैक होता है, या पीस होता है. इन चारों में से क्या होता है? तो ट्रायम्फ मींस होता है विजय पाना होता है. तो विजय पाने का वो क्या होगा? ट्रायम्फ में तो फाइट मतलब लड़ना होता है, विक्ट्री मतलब जीतना होता है, अटैक मतलब क्या होता है? अटैक मतलब आक्रमण करना, पीस मतलब शांति होता है. तो आई थिंक सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है, तो विक्ट्री इज द राइट आंसर. आंसर बी. बी क्या है? बी है विक्ट्री. विक्ट्री इज द राइट आंसर. ट्रायम्फ मींस होता है ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, जैसे कि मैंने बताया. फाइट मींस होता है टेक पार्ट इन वायलेंट स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल ब्लोज और द यूज ऑफ वेपन्स. फाइट मींस किसी से लड़ाई झगड़ा करना, फिजिकल लड़ाई झगड़ा करना, या वेपन के थ्रू, या वायलेंट स्ट्रगल करना, या इसको फाइट कहते हैं. विक्ट्री क्या होता है? विक्ट्री इज द सिनोनिम ऑफ राइम. इट मींस द एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन एनिमी और अपोनेंट इन अ बैटल, गेम और अदर कंपटीशन. विक्ट्री मींस क्या होता है? कि किसी को हराना. विक्ट्री मतलब जीतना, किसी को किसी गेम में या बैटल में विक्ट्री मिली यानी वो जीत गया. अटैक मींस क्या होता है? टेक एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट
a place or enemy force with a weapon or armed force. अटैक मींस आक्रमण होता है, आक्रमण मतलब आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और पीस एक ऑप्शन था, देखिए डी, पीस मतलब होता है शांति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपको करना है द बर्निंग ऑफ द एफिगी ऑफ रावण ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स। मतलब कि रावण के पुतले को जलाने के साथ ही दशहरे में क्या सारे बुराइयों का नाश हो जाता है। क्या दिखाता है बर्निंग ऑफ द एफिगी और रावण दशहरा डैश, डैश मतलब एपिटोमाइज करता है, इंटेंसिफाई करता है, पर्सोनिफाई करता है या सिंबलाइज करता है। एपिटोमाइज करना, इंटेंसिफाई मतलब बहुत ही इंटेंस बनना, पर्सोनिफाई मतलब मानवीकरण करना, सिंबलाइज मतलब सिंबॉलिक एक हम लोग का क्या है वो सिंबॉलिक वो रिचुअल है ये। द बर्निंग ऑफ एफिगी, एफिगी मतलब पुतला होता है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। आंसर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सिंबॉलिक है ना। आप रोज रावण को थोड़ी ना जलाने जाते हैं दशहरा में, ये एक सिंबॉलिक आप रावण को जलाते हैं कि सारी बुराइयों को खात्मे के लिए, तो ये एक सिंबॉलिक वो है, सिंबलाइजेज है। ठीक है। द सेंटेंस implies that the burning of the effigy of Ravan on Dashera represent the burning of all evils. Symbolize means be a symbol of and fit best the context of the sentence. ये किसी चीज का सिंबॉलिक प्रदर्शन। ठीक है। और बाकी ऑप्शन में देखेंगे, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन एपिटोमाइज मतलब होता है कि आदर्श, किसी चीज का एक आदर्श पहले से, मान लीजिए आपके सामने कोई आपको वो है कोई चीज करना है, तो आपके सामने एक आदर्श जो आइडियल स्ट्रक्चर है उसका मौजूद है, तो उसको एपिटोमाइज कहते हैं, ना कि सिंबलाइज। सिंबलाइज अलग है, एपिटोमाइज अलग है। इंटेंसिफाई ने, इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज को और इंटेंस करना और ही वो बढ़ा के बताना, इंटेंसिफाई करना। पर्सोनिफाई मीन मानवीकरण होता है, मानवीकरण हम नहीं करते हैं, बल्कि सिंबॉलिक एक हम लोग का प्रदर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। हर एम्प्लॉय, कंपनी के हर एम्प्लॉय को 2 बेडरूम फ्लैट एज ए दिवाली बोनस दिया जाएगा। तो इसमें क्या गलत है। एवरी एज दिवाली बोनस, 2 बेडरूम फ्लैट, एवरी एम्प्लॉय या वर गिवन। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा इसका क्या एरर है। वर गिवन इज द एरोनियस, मतलब वर गिवन गलत है। अब आप लोग कहेंगे क्योंकि एवरी एम्प्लॉय हो रहा है तो एवरी एम्प्लॉय की बात हो रही है, एवरी एम्प्लॉय यानी सारे एम्प्लॉय, ये तो प्लूरल है। नहीं, लेकिन एवरी एम्प्लॉय क्या बताता है। एवरी बताता है हमको सिंगुलर वर्ब। हमेशा जब भी एवरी लग गया तो एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब, ईच एंड एवरी हो जाता है उसका मतलब, तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो वॉज कभी भी सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, ना कि वर। तो वर इसमें रॉन्ग था। तो इसमें क्या होगा, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली। गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट मतलब एक सेंटेंस, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस दूसरे पार्ट को भी तो वो करना चाहिए, मैच करना चाहिए, कंपेयर हो जाना चाहिए। अगर एवरी एम्प्लॉय अगर प्लूरल होता तो 2 बेडरूम नहीं होता ना, एवरी एम्प्लॉय के हिसाब से बेडरूम बताया जाता। तो ये सिंगुलर वर्ब होता है एवरी, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर गिवन नहीं, वॉज गिवन। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एगोनी का एंटोनिम बताया। एगोनी मतलब होता है व्यथा, किसी चीज की व्यथा होती है, कोई नहीं होता है, व्यथित आदमी होता है, तो एगोनी उसी को कहते हैं। और इसका क्या होगा एंटोनिम, एनेक्साइटी होगा, डिस्ट्रेस होगा, कंफर्ट या माइजरी। तो एनेक्साइटी, डिस्ट्रेस और माइजरी ये भी नेगेटिव इमोशन है, एगोनी से रिलेटेड ही, ये नहीं होंगे, कंफर्ट होगा। ठीक है, सहूलियत। एगोनी मीन्स होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, व्यथित एकदम बुरी तरह एकदम जो सफरिंग होती है एगोनी। एंजाइटी मतलब ये होता है फीलिंग ऑफ वरी होता है, नर्वसनेस और अनईजनेस होता है, तो ये भी सिनोनिम्स होगा। डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, ये भी सिनोनिम्स ही होगा, हमको एंटोनिम्स बताना है। और स्टेट ऑफ फिजिकल ईज एंड फ्रीडम फ्रॉम पेन और कॉन्स्टेंट, तो कंफर्ट इज द राइट आंसर। माइजरी मतलब होता है स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, तो माइजरी भी नहीं होगा। माइजरी मतलब क्या होता है, ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट, मतलब बहुत ही दुखों का पहाड़ जो हो जाता है, फिजिकल डिस्ट्रेस हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत ही परेशानी। माइजरी मतलब परेशानी होता है। तो हमको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम, व्यथित आदमी का एंटोनिम क्या होगा, कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को सिनोनिम्स बताना है। इंडेलिबल, तो इंडेलिबल
का ऑप्शन दिया हुआ इलीगल, इलेजिबल, इनइरेजिबल, इनइफेक्टिव। इंडेलिबल मतलब होता है जिसको हटाया ना जा सके। डेलीबल, डेलीबल मतलब डिलीट, देखिए इनडेलिबल, डेलीबल डिलीट से बना है, डिलीट मतलब रिमूव करना होता है, इनडेलिबल उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसको रिमूव ना किया जा सके। इलीगल मतलब इलीगल नहीं होगा, असंवैधानिक। इलीगल मतलब क्या होता है, जो अवैधानिक जो होता है, वैधानिक नहीं होता है। इलेजिबल मतलब क्या होता है, और इलेजिबल, इनइरेजिबल, इनइफेक्टिव। तो इंडेलिबल मतलब होता है मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव, ऐसा मार्क्स बता रहे हैं जिसको रिमूव न किया जा सके। इलीगल मतलब होता है भाई कॉन्ट्रैरी ऑफ फॉरबिडन बाय लॉ, अवैधानिक, स्पेशली क्रिमिनल। इलेजिबल होता है नॉट क्लियर इनफ, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, इलेजिबल। इनइरेजेबल मतलब भी इंडेलिबल ही होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग इरेज्ड, जिसे मिटाया ना जा सके। तो इंडेलिबल का सिनोनिम बताना है इनइरेजेबल। इनइफेक्टिव मतलब होता है जो नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सिग्निफिकेंट और डिजायर्ड, जो अब इफेक्ट अप्रभावी, निष्प्रभावी होता है इनफेक्टिव का मतलब। इनफेक्टिव भी नहीं सही है, इनइरेजेबल इज द राइट सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। तो इनइरेजेबल ही सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8 है select the most appropriate option to substitute the underline segment even in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. इसमें क्या बताना है, अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस बताना है क्या। आई ट्राई टू सॉल्व द अंडरलाइन सेगमेंट, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। आई ट्राई टू सॉल्व अंडरलाइन सेगमेंट था, आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर। ठीक है, मैंने ये प्रॉब्लम 2 घंटे तक सॉल्व करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, आई एम ट्राई टू सॉल्व, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, आई ट्राई टू बी सॉल्विंग। तो क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब होगा बी। बी क्यों होगा, आई हैव बीन, आई के साथ एम लगता है लेकिन आई एम नहीं, क्योंकि फॉर 2 आवर यानी कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कंटिन्यूअस में हमेशा हैव बीन लगता है, बीन जरूर लगता है। तो जब भी बीन लगेगा तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके साथ आई हैव बीन मतलब कोई काम शुरू हुआ और एक समय तक चला, फिर वो एक समय तक चला और हुआ। ठीक है, कुछ काम शुरू हुआ और एक समय तक चला, यानी प्रेजेंट में काम शुरू हुआ और कुछ समय तक चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट। कुछ चीज 2 घंटे पहले शुरू हुई थी और अभी भी चली आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें हैज या हैव बीन लगाते हैं, या प्रेजेंट और प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल जो रूट आईएनजी होता है। तो रूट आईएनजी था दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर। ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है, ट्राई क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा, टू सॉल्व। ठीक है, बाकी वही होगा, दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों है, क्योंकि कोई काम शुरू हुआ पास्ट में और अब तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसके साथ हैज या हैव बीन लगता है, प्लस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूट होता है उसके साथ आईएनजी, ट्राई है तो ट्राइंग। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक करना है। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी। वहां क्या है, देखिए वहां एक क्या लिखा, देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, एक आशा किरण जगी है कि अगर बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, अगर जंगलों का सही मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, डैश वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट, जो जंगली जीवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी कारण उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। वाइल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट वाइल्ड हेल्प इन द क्या, साल्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, गार्डिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, या कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं जी, बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट से क्या होता है बताइए, कंजर्वेशन होता है, कंजर्व संरक्षण होता है, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन का हिंदी मीनिंग है संरक्षण, मींस प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज द एप्ट फॉर फिट इन द ब्लैंक। ठीक है, साल्वेशन नहीं होगा, गार्डिंग नहीं होगा, गार्ड नहीं करते हैं बल्कि कंजर्वेशन करते हैं वाइल्ड लाइफ का। सुपरविजन भी नहीं करते हैं, उसको बचाना होता है हमको, सुपरवाइज ही करना नहीं होता है, कंजर्व संरक्षण करना होता है। तो hence option D is the right answer. Select the wrongly spelled word. Question number 10 है wrongly spelled word explain, accept, expire या experience। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। wrongly spelled देखिए एक्सपीरियंस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, RIENCE होती है। एक्सपीरियंस की होती है RIEXPRIENC। जब भी पीरियंस रियंस लगता है, ये री और यह साथ में आता है, जब हमेशा देखिएगा RIE लगता है हमेशा, EXPERIE, जबकि क्वेश्चन में दिया है REI नहीं RIE। ठीक है, RIENCE एक्सपीरियंस मीन का अनुभव, जिसको आपको पता है प्रैक्टिकल कांटेक्ट विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स और इवेंट्स। बाकी क्या है, बाकी ऑप्शन था एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को व्याख्या करने, एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर, एक्सपायर मतलब होता है क्या, कोई चीज की जो उसकी एक्सपायर हो गया मतलब
खत्म हो गई, मर गई, कोई चीज एक्सपायर हो जाना, दवाई एक्सपायर होना, यानी वो अब अपनी लिमिट के क्रॉस कर दी है, मतलब उसकी हद जो है, एक्सपायर मतलब मरना होता है या खत्म होना। तो यह था आज का सेशन। थैंक यू। और इसी तरह मैं लाता रहूंगा। बाकी आप देख सकते हैं, आप ऐप पे भी आप हमारे कोर्सेज को, डिफरेंट कोर्सेज हैं, और उसका कॉम्बो भी एक कोर्सेज है, उसको भी आप देख सकते हैं, और वहाँ मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ हर चीज। तो ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।